हाय फ्रेंड, आज जो हम लोग क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज जो हम लोगों का टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यानी बोर ने एटम के बारे में क्या बताया था। ठीक, तो देखिए इसको बोर मॉडल को पढ़ने से पहले जो है हम लोग थोड़ा रिकॉल करेंगे, कुछ चीज़ों को और जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या था कि रदरफोर्ड जी ने क्या बताया कि जो रदरफोर्ड जी थे, इन्होंने एटम के बारे में जानते हैं कि बहुत सी चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब किए थे। जैसे पहली बात ये बताए थे कि जैसे कोई एटम है तो उसके उस एटम में जो है सेंटर पे क्या होता है, यानी किसी भी एटम में जो सेंटर होता है उस सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इतना चीज़ बताए थे। कौन बताया था? रदरफोर्ड बताए थे। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। कैसा रखता है? पॉजिटिव कैरेक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। क्या करता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करने के साथ साथ जो एनर्जी होती है वो भी रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी भी रेडिएट करता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके चारों तरफ मतलब इसके सराउंडिंग, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग, इस न्यूक्लियस के, जैसे ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपना एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक है, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ओके, तो इस चीज़ को कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक, तो अगर इसमें जो है क्वेश्चन उठने लगे कि अगर कोई भी मान लीजिए जैसे कोई एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसे रिवॉल्व कर रहा है तो और अपना एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, तो क्या होगा कि एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी? लॉस कर जाएगी पूरा। अगर जब पूरा एनर्जी लॉस कर जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा यानी फॉल कर जाएगा, जिससे वो एटम ही क्या हो जाएगा? पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एटम ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, तो इसी चीज़ों को जो है दूर करने के लिए कौन आए? बोर जी आए। और बोर ने क्या बताया, अब वो और एटम के बारे में वो बताते हैं। कहते हैं कि जो एटम होता है, सही है कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये एकदम बात सत्य है। ठीक है, जो सेंटर पे होता है। ठीक है, और जो है इसके जो है सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में, ठीक, इसके सराउंडिंग में मतलब इसके सराउंडिंग में, ओके, ऐसे जैसे सराउंडिंग में इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ओके, इनकी जो है सभी की जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनका एक फिक्स ऑर्बिट होता है। क्या होता है? फिक्स ऑर्बिट होता है। ठीक, ओके, और सभी की अपनी एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करिए ये है, हाँ, ओके, जैसे ये ऑर्बिट है, इसकी अपनी अलग एनर्जी होगी। ये ऑर्बिट है तो इसकी अलग एनर्जी होगी। ये ऑर्बिट है तो इसकी अलग एनर्जी होगी। सभी की एनर्जी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। कौन बताया? नील बोर ने बताया। ठीक है, नील बोर ने बताया कि जैसे कोई एटम है, उस एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं? ऑर्बिट, या इसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट होते हैं और सभी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या होता है? अलग अलग, यानी डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके, और इलेक्ट्रॉन जिसकी जिस तरीके से एनर्जी रहेगी जिस इलेक्ट्रॉन की, वह उसी में रहेगा। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अब इसकी एनर्जी बढ़ गई। जैसे मान लीजिए इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इसमें आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, मान लीजिए इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इसमें चला आएगा। ठीक, ओके, तो अब क्या हुआ कि इसका नेम रखें, सभी का क्या रख दिए? नेम रख दिए। ठीक है, नील बोर जी ने सभी का नेम रख दिए। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, इसका नाम क्या रख दिए? के सेल रख दिए। क्या रख दिए? के सेल। अभी जो सेकंड वाला है इसको क्या रख दिए? एल सेल रख दिए। क्या रख दिए? एल। थर्ड वाला है जैसे एम रख दिए। और उसके बाद अगर और मान लीजिए था तो उसका नाम क्या रख दिए? एन सेल रख दिए। इस तरीके से उन्होंने अपना सभी का, सभी ऑर्बिट का क्या रख दिए? नाम रख दिए। ठीक है, ओके, हाँ, तो इतना चीज़ कौन बताया? नील बोर जी ने बताया। कौन बताया? नील बोर जी ने बताया। ठीक, अब देखिए जैसे दिया हुआ है, हम लोग जो लिए हैं
इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है, या देखिए एनर्जी को जो है यही ड्रा किए, ठीक है। एनर्जी के बारे में सबसे अच्छे तरीके से यानी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इसका नाम नेमिंग किए होंगे। जैसे देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट, तो एन इक्वल टू देखिए फर्स्ट लिए हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, इसका नाम के सेल होगा। जैसे अब सेकंड ऑर्बिट है तो इसका नाम क्या होता है, एल सेल होता है, एन इक्वल टू 2। अब देखिए जो थर्ड ऑर्बिट होता है इसका नाम क्या रख दिए, एम सेल, जिसमें एन इक्वल टू थर्ड। और उसके बाद जैसे ये 4 वाला है इसका नाम क्या रख दिए, तो के एल एम एन, ओके, ठीक है, तो एन सेल ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या रख दिया, नाम रख दिया। और ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि जैसे जो भी है सभी की अपनी एनर्जी थी। जैसे सपोज करिए ये है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, सभी की अलग अलग एनर्जी थी, ठीक है, ओके। तो अब देखिए के सेल का जो एनर्जी था यानी के सेल की जो एनर्जी थी, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ऐसे जैसे जो के सेल की एनर्जी है वो जो होता है जो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, लेस देन रहता है, यानी कम रहेगा, ठीक है। उससे जो है ग्रेटर कौन होता है, यल सेल का एनर्जी, ठीक है। जो यल सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, ग्रेटर एज ए कंपेयर यल के, ठीक है, ठीक है। के से जो है ग्रेटर एनर्जी किसकी होगी, एल की, और एल से ग्रेटर किसकी एनर्जी होगी, एम का, ठीक है। यम सेल से जो है ग्रेटर किसका होगा, एन का। ध्यान दीजिए, यानी न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट है यानी जो सेल है उसकी सबसे कम, मतलब अगर देखेंगे तो एनर्जी होगी, फिर उसके बाद वाले में उससे ज़्यादा, फिर उससे और सबसे अधिक जो है ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और इन्होंने बोला कि जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, यानी रेडिएट नहीं करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब इन्होंने क्या बताया, जैसे देखिए दीज ऑर्बिट्स ऑफ सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के एल एम एन, ठीक है। ऑर्बिट का नाम रख दिए इन्होंने के एल एम एन, वही बताएं जो, ठीक है। और द नंबर्स एन इक्वल टू, जैसे के का बताएं कि 1 पहला, एल का ये 2, एम का 3, ये सब अपना नाम रख दिए, ठीक है, 3 4। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब देखिए हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अलग अलग जो है ऑर्बिट में थे, ठीक है, या सेल में। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो है ना इन्होंने बताया कि जैसे कोई ऑर्बिट है, जैसे कोई क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, किसी भी एटम, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम में अब एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों जैसे ऑर्बिट है, ओके। तो इस ऑर्बिट में मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस के पास हमारा फर्स्ट सेल है, के सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या यल सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस चीज़ को भी इन्होंने बताया। तो के सेल के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n स्क्वायर, ठीक है। तो के सेल में जैसे एन इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट है ये ना, फर्स्ट, एन इक्वल टू फर्स्ट, यानी एन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रखेंगे अगर 2 और 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो सेकंड के लिए एन इक्वल टू आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यानी 2 और 2 का स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा, 8। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, ऐसे ये 8 हो जाएगा। तो यानी एल में जो है 8 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम लोग एन इक्वल टू 3 ले लिए, तो फार्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर, तो 2n यानी 3 का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 है ना, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 क्या हो जाएगा 18। तो यानी जो नेक्स्ट तीसरा सेल होगा हमारा के एल एम, एम वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ये फार्मूला भी दे दिए 2n²। ठीक, अच्छे तरीके से बताएं कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, सजेस्ट रहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल गिवन बाय द, तो 2n²। देखिए ये फार्मूला हम बता ही दिए आप लोगों को। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता हो गया। देखिए ये सब चीज़ें निकाल दिए। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में देखिए 8, और थर्ड में देखिए 18, फिर फोर्थ में निकालेंगे तो 32। ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर बता दी हैं। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। यानी किसी भी सेल में जो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8 रह सकते हैं। कितने? 8। ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल unless the inner cell are filled, that the cell are filled in a स्टेप वाइज मैनर। यानी एक स्टेप के अकॉर्डिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में भरे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इतना चीज़ था, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक, तो इतना चीज़ों को बताए थे। तो देखिए ये लिखा है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रिएट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम ना। यानी कोई भी अगर ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं, इतना पता होना चाहिए। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रिएट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो अपना एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है।